So hello everybody, this is Ruchi Salgotra and I welcome you all to my YouTube channel. तो guys जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, दैट टू पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में कि अगर एक रो है, सपोज उसमें कुछ पर्सन्स बैठे हैं, तो हमें पूछ लेंगे, कोई भी एक पर्सन बोल देंगे कि एक राम है, सपोज यहाँ पे राम बैठा है, तो हमें कहेंगे कि जो राम है इसकी पोजीशन लेफ्ट से इतनी है तो राइट से कितनी होगी। इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पोजीशन हमें निकालनी है कि हमें कोई भी गिवन होगी, लेफ्ट से गिवन होगी, हमें राइट से निकालनी है या कुछ भी ऐसे दिए होते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूंगी अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट एनी नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जिस टाइप के हमें क्वेश्चन करनी है वो है कि हमें क्या कर, जैसे पढ़ो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन द रो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। मतलब आपको एक पोजीशन दी होगी, ऐसा नहीं कि दोनों ना दी हो, आपको कोई भी एक पोजीशन दी होगी किसी भी एक पर्सन की। सपोज लेट्स अज्यूम इस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये वाले, आपको एक रो दी होगी, ठीक है, आपको कहा होगा कि एक रो में सपोज टोटल नंबर ऑफ पर्सन कुछ बैठे हैं, एक रो है, ठीक है, उसमें हम आपको कह देंगे कि एक रो में सपोज 5 लोग बैठे हैं, लेट्स अज्यूम 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। आपको उसमें से चाहिए कि सपोज जैसे मैंने आपको लास्ट में बोला, कोई सपोज लेट्स अज्यूम राम, आपको कह देंगे कि जो राम है वो लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन पे बैठा है, ठीक है। लेफ्ट साइड मतलब ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड, ठीक है। आपको क्या कहेंगे, आपको किसी एक पर्सन की पोजीशन दे देंगे कि जो राम है वो कितना, वो थर्ड पोजीशन पे बैठा है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से थर्ड पोजीशन मतलब 1, ये 1 है, 2 एंड 3। लेफ्ट से अगर बोलेंगे तो आपको यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे क्या बैठा है, राम बैठा है। और आपको क्वेश्चन में पूछ देंगे कि वो राइट हैंड साइड से किस पोजीशन पे बैठा है। तो राइट हैंड साइड से किस पोजीशन पे बैठा है वो आप कैसे काउंट करोगे, यहाँ से काउंट करोगे। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो राम जो है वो लेफ्ट से भी थर्ड पोजीशन पे बैठा है और राइट से भी थर्ड पोजीशन पे बैठा है। तो जो भी आपको पूछा होगा, आपको राइट हैंड साइड पूछा कि राइट हैंड साइड से राम की पोजीशन क्या थी, तो वो आ जाएगी थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, अगर तो चलो आपको एक चीज, हाँ एक चीज आपको डेफिनेटली गिवन होगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो। टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है एक रो में जो बैठे हैं वो चीज आपको गिवन होगी, ठीक है। और एक कोई एक और चीज भी, जैसे मैंने कहा कि आपको लेफ्ट से पोजीशन गिवन होगी, या कोई भी इनमें से कोई एक, लेफ्ट से या तो राइट से, इनमें से किसी एक से आपको पोजीशन गिवन होगी पर्सन की, और आपको दूसरी निकालनी है। अगर लेफ्ट पोजीशन आपको गिवन है तो आपको राइट से पोजीशन निकालनी होगी, इस तरह से, ठीक है। अब ये तो चलो मैंने आपको जो एग्जांपल लिया है इसमें तो मैंने कम ले लिया ना, कि नंबर ऑफ जो पर्सन है वो कम ले लिया कि 5 बैठे हैं। अब फॉर एग्जांपल अब ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन है, अगर सपोज 40% बैठे हैं रूम में, तो अब आप इस तरह से थोड़ी नहीं बना के करोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, हर क्वेश्चन में आप यूज करोगे उसको, ठीक है। वो है टोटल, टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रूम। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो पोजीशन गिवन होगी, प्लस राइट हैंड साइड -1, -1 करना मत भूलना। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है जैसे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि राम की पोजीशन लेफ्ट से थर्ड है, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे, ठीक है। राइट से आपको नहीं गिवन होगी। और जैसे टोटल इसमें देखो, इस एग्जाम्पल में टोटल मैंने आपको कहा था कि 5 लोग बैठे हैं, तो 5 आएगा टोटल में, ठीक है। राइट से आप पोजिशन फाइंड करनी है, तो राइट से आप पोजिशन फाइंड कर सकते हो। तो 5, यहाँ पे 3 -1 इज 2, तो 5 - 2 3, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3, मतलब राइट से उसकी पोजीशन है 3। इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। क्या है, टोटल इज इक्वल टू l प्लस r -1। और हाँ जी, -1 हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो टोटल में आप देखो लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन है, अगर मैं यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन थी थर्ड पे जो आया था इस एग्जाम्पल में, राम की जो पोजीशन है वो 2 बार इंक्लूड हो रही है, लेफ्ट से भी एक बार इंक्लूड हो रही है और राइट से भी एक बार इंक्लूड हो रही है। तो ऑब्वियसली बात हमें एक ही बार लेनी है, अगर टोटल नंबर निकालने हैं हमें कि एक टोटल कितने लोग बैठे हैं अगर रो में, तो हमें एक ही बार इंक्लूड करनी है, 2 बार इंक्लूड नहीं करनी, इसीलिए हम -1 जरूर करेंगे, ठीक है। तो आगे अब क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे और क्लियर होगा। तो चलो पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, देयर आर 15 पर्सन इन अ रो, मतलब आपको टोटल गिवन है कि एक रो में 15 पर्सन है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ राम इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज हिज पोजिशन फ्रॉम द राइट। तो आपको क्या है, राम की पोजिशन गिवन है 5th, कहा है कि लेफ्ट से 5th है, आपको राइट से निकालनी है, ठीक है। तो आप अब इसमें आप ये मत करने बैठ जाना कि आप इसमें बनाने बैठ जाना कि रो बना के मतलब 1 2 3 15 तक, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, वो क्या है कि जो टोटल है, टोटल किसके इक्वल होगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने इस क्वेश्चन में, आप देखो 15 पर्सन है,
लेफ्ट से राम की पोजीशन कितनी है 5, राइट से हमें निकालनी है तो r लिख दो -1। तो इससे सॉल्व कर लो 15 इक्वल्स टू 4 प्लस r, मतलब r की वैल्यू कितनी आ रही है 11। तो मतलब जो राम है, राम की पोजीशन राइट से कितनी है 11th है, तो इसका आंसर होगा 11th पोजीशन है राम की फ्रॉम राइट। ठीक है, इसी तरह से आपको ये फॉर्मूला ही यूज करना है, हर क्वेश्चन में आप यही यूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, द पोजिशन ऑफ राम इज 11th फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ 50%। एक रो है जिसमें 50% है, राम की पोजीशन 11th है फ्रॉम राइट, हमें निकालनी है व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेम वही उसी सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल कितने परसेंट है 50, लेफ्ट से क्या पोजीशन है हमें नहीं पता, निकालनी है, और राइट से पोजीशन गिवन है 11 -1, तो ये कितना आएगा 50 L प्लस 10, तो लेफ्ट से क्या पोजीशन आ गई 40। तो राम की अगर पोजीशन हमें निकालनी है, लेफ्ट से राम की क्या पोजीशन है, तो वो है 40th पोजीशन है राम की। ठीक है, चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आ गया कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, कोई एक साइड से पोजीशन गिवन है, तो आप दूसरी साइड से निकाल सकते हो कि उस पर्सन का क्या क्या पोजीशन होगी। अब नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो क्या है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अब जब आपको निकालना है कि एक रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हमें निकालना है, अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में, तो वो कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं, सेम वही फॉर्मूला। जितने आपको एक लेफ्ट से पोजीशन गिवन होगी, एक राइट से भी आपको पोजीशन गिवन होगी उस पर्सन की। ठीक है, किसी भी एक पर्सन की, ये चीज याद रखनी है। ऐसे नहीं कि अगर आपको किसी और पर्सन की गिवन है, आपको लेफ्ट से जो पोजीशन है वो सपोज राम की गिवन है, और राइट से जो पोजीशन है वो किसी और पर्सन की गिवन, सपोज शाम की गिवन है, तो ऐसे नहीं है। ठीक है, ये जो लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन आपको गिवन होगी वो एक ही पर्सन की गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, और ये चीज हमेशा याद रखनी है, जो लेफ्ट से और राइट से पोजीशन गिवन होगी आपको किसी जो सेम पर्सन है, मतलब अगर राम की जो पोजीशन है लेफ्ट की गिवन है और राम की ही हमें पोजीशन चाहिए जो राइट से गिवन होगी, वही हम इस पे पुट करेंगे। ठीक है, अलग अलग पर्सन की पुट नहीं करोगे, अलग अलग पर्सन की आएगी तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अगर अलग अलग पर्सन की गिवन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, राम इज स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, राम इज स्टैंडिंग इन अ रो, बस इतना गिवन है। लिखा है हिज पोजीशन फ्रॉम द टॉप इज 7th एंड हिज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम इज, मतलब राम की ही पोजीशन आपको कहा है कि राम की पोजीशन टॉप से है 7th, बॉटम से है 10, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो। अब इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं गिवन है, टॉप और बॉटम गिवन है, कुछ कोई वो डिफरेंस नहीं है, आपको सेम उसी तरह से ट्रीटमेंट करना है इसका। ठीक है, बस इसमें इतना है कि जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, आपको रो कह देते थे कि लेफ्ट और राइट से, मतलब इस तरह से आपकी रो में बैठे होते थे जो भी पर्सन होते थे। अभी ये आप किस तरह से बैठे, टॉप और बॉटम गिवन, तो मतलब इस तरह से बैठे होंगे रो में, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमने वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट लिखते हैं। अब टॉप और बॉटम में तो टी प्लस बी लिख लो। ठीक है, टॉप और बॉटम में तो वैसे मैं टी नहीं, मैं लेफ्ट और राइट ही लिख रही हूँ, बिकॉज ऐसे यहाँ पे भी टोटल का भी टी है, तो आपको बस कुछ नहीं करना। ठीक है, आप किसी को भी लेफ्ट ले लो, किसी को भी राइट लेट कर लो। ठीक है, तो चलो मैं जो टॉप वाले जहाँ जो राम की पोजीशन टॉप से गिवन है मैं उसको लेफ्ट लेट कर लेती हूँ, और जो बॉटम है उसको राइट लेट कर लेती हूँ। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम आना आपका। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, तो हमें निकालना है कि एक रो में टोटल कितने पर्सन थे। हमें एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, राम जैसे इस क्वेश्चन में हमें राम की पोजीशन दे दी है, दो तरफ से दे दी है कि टॉप से इतनी है, बॉटम से इतनी है, या फिर हम कह लो लेफ्ट से आपको गिवन है और राइट से गिवन है, हमें निकालना है कि टोटल कितने हैं। यही फॉर्मूला पुट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू लेफ्ट से क्या पोजिशन है 7, राइट से क्या पोजिशन है 10 -1, तो टोटल कितने आ गए पर्सन 16। तो ये आपका आंसर है कि टोटल कितने पर्सन है उस रो में, तो टोटल है 16 पर्सन है एक रो में। ठीक है, इस तरह से करना है। और जैसे मैंने आपको ये चीज बताई कि आपको जो पोजीशन गिवन होगी लेफ्ट और राइट वाली, वो किसी एक सिंगल पर्सन की लेनी है, अलग अलग पर्सन की आपको लेफ्ट और राइट से पोजीशन ही लेनी। ठीक है, जब भी आपको टोटल नंबर निकालने हो। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, द पोजिशन ऑफ राहुल इज 12th फ्रॉम लेफ्ट इन अ रो। तो आपको एक राहुल है, आपको राहुल की पोजीशन का है कि राहुल जो है वो 12th पोजीशन पे बैठा है फ्रॉम लेफ्ट इन अ रो, मतलब लेफ्ट साइड से राहुल की पोजीशन क्या है 12th। आगे क्या है कि जो सुशांत है वो क्या है, सुशांत है 16 फ्रॉम राइट, और सुशांत की पोजीशन क्या है, राइट से गिवन है सुशांत की कौन सी 16th पोजीशन है। फिर कहा है कि देयर आर 6 पर्सन इन बिटवीन देम और व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं।
अब एक चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, लेट्स अज्यूम अगर ये चीज ना गिवन होती आपको कि देयर आर 6 पर्सन्स इन बिटवीन देम, अगर ये चीज ना गिवन होती, बाकी जो लिखा है सेम क्वेश्चन होता है कि द पोजीशन ऑफ राहुल इज 12th, मतलब राहुल की पोजीशन लेफ्ट से 12th पोजीशन है, सुशांत की राइट से 16th पोजीशन है, और हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो आप नहीं निकाल सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाना था कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, आप निकाल नहीं सकते, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको कहा जो लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन होती है वो आपको सेम पर्सन की पता होना चाहिए। जैसे अगर राहुल की कहा कि राहुल की पोजीशन क्या है 12 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से 12th पोजीशन गिवन है, तो राहुल की ही हमें राइट से पोजीशन पता होनी चाहिए, तभी हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। या फिर सुशांत का केस ले लो कि सुशांत की जैसे में राइट से गिवन है कि 16th है, तो सुशांत की ही हमें पता होनी चाहिए लेफ्ट से कितनी होनी चाहिए, तभी हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज हमें इसलिए बीच में दे दी कि कहा है कि उनके बीच में, राहुल और सुशांत के बीच में 6 लोग बैठे हैं। अब 6 लोग अगर हमें पता लग गया कि इन दोनों के बीच में 6 लोग बैठे हैं, तब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। तो जैसे लेट्स अज्यूम ये एक रो है, ठीक है, राहुल बैठा है 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो मैंने यहाँ पे बिठा दिया राहुल को, ठीक है। 12th फ्रॉम द लेफ्ट मतलब राहुल के जो लेफ्ट साइड पे 11 लोग यहाँ पे और 11 लोग बैठे हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, आपने बस यहाँ पे लिख दिया राहुल की पोजीशन क्या है 12th है फ्रॉम लेफ्ट, तो मैंने एल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सुशांत आपको कह रहे कि सुशांत की पोजीशन क्या है 16th है फ्रॉम द राइट, तो मैंने यहाँ पे सुशांत को भी बिठा दिया। सुशांत की पोजीशन क्या है 16th फ्रॉम द राइट, मतलब सुशांत के जो राइट साइड पे 15 लोग और बैठे होंगे। अब ये चीज नहीं है कि आप ये मत सोच लेना कि यहीं पे कि मैंने राहुल को इसी साइड क्यों बिठाया, सुशांत को इस साइड क्यों बिठाया, आपकी मर्जी है, आप सुशांत को इस साइड कर सकते थे, राहुल को इस साइड कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे इस तरह से लिया, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 12th फ्रॉम राहुल जो है 12th फ्रॉम द लेफ्ट पोजीशन है, सुशांत की पोजीशन है 16th फ्रॉम द राइट, ठीक है। इन दोनों के बीच में राहुल और सुशांत के बीच में क्या लिखा था 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे मतलब हम पहले बिठा देते हैं उनको, 1 2 3 4 5 6 लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने तो आपको किसी भी एक का, या तो राहुल का या तो सुशांत का, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सुशांत का आपको राइट से गिवन है तो सुशांत का आप लेफ्ट से निकालो कि सुशांत की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है वो आप निकाल सकते हो। अब इजीली कैसे निकाल सकते हो, अब ये देखो, आप राहुल की पोजीशन क्या कहते हैं कि राहुल जो है वो लेफ्ट साइड से 12th पोजीशन पे है, ठीक है, मतलब यहाँ से पूरे यहाँ पे 11 लोग बैठे होंगे, ठीक है, फिर राहुल आया होगा 12th, फिर ये जो बैठा है 13th, ये 14 होगा, ये 15 16 17 18 एंड 19, मतलब सुशांत की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से कितनी होगी 19 फ्रॉम द लेफ्ट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने किसी को भी ले लेना है यहाँ से, मैंने जैसे अभी क्या करा, अगर किसी को नहीं समझ में मैं दोबारा से बता रही हूँ। राहुल की पोजीशन आपको कहा था कि राहुल जो है 12th फ्रॉम द लेफ्ट है, और राहुल और सुशांत के बीच में 6 लोग बैठे हैं, तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, अगर राहुल की पोजीशन 12th फ्रॉम द लेफ्ट है तो अगला क्या होगा 13th लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट, फिर 14th, फिर 15 16 17 18 19, सुशांत की पोजीशन आ गई लेफ्ट से 19th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपको सुशांत की पोजीशन राइट से भी गिवन है, लेफ्ट से भी गिवन है, तो आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लो, ठीक है। तो टोटल अब कैसे निकालोगे, तो आप में से आप किसी एक का निकालना, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने सुशांत के निकालिए राइट और लेफ्ट, आप वैसी तरह से राहुल के भी निकाल सकते थे, जैसे राहुल का लेफ्ट साइड से गिवन था तो आप राइट से निकाल लेते। मैं दोनों से करके बताती हूँ, पहले अभी इससे निकाल लेते हैं। तो चलो टोटल कैसे आता है L + R - 1, तो सुशांत का हमने लिया, सुशांत का लेफ्ट कितना था 19, तो 19, राइट पोजिशन कितनी थी 16 - 1, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, सो ये आ रहा है कितना 35 - 1 मतलब 34, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो कितने हैं 34। इस तरह से करना है, ठीक है। अब अगर आप सपोज राहुल वाला लेके करते, मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये था ना, राहुल की पोजीशन थी 12th फ्रॉम द लेफ्ट, सुशांत की पोजीशन थी 16 फ्रॉम द राइट, ठीक है, इनके बीच में 6 लोग बैठे थे, 4 5 6, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा था इस वाले में, तो मैंने क्या करा, इसको लेट कर लिया था, राहुल से मैंने सुशांत की पोजीशन निकाल ली, ठीक है। अब आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है। अगर आपको राहुल के निकालने की, राहुल की लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से और राइट से पोजीशन निकालनी, तो कैसे निकालोगे, सुशांत की जो पोजीशन है वो 16th है फ्रॉम द राइट, फिर ये कितनी होगी 17th, ये होगी 18th 19th 20 21 22 23, तो राहुल की पोजीशन राइट से कितनी आ जाएगी 23 फ्रॉम द राइट, ठीक है। यहाँ से काउंट कर रहे हो ना आप, राइट से काउंट करोगे तो इस तरह से काउंट करोगे, तो 16 था, आगे 17 18 19 20 21 22 23, तो राहुल की पोजीशन लेफ्ट से है 12th, राइट से कितनी है 23, दोनों से सेम आंसर आता है, सेम वही फॉर्मूला, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट से है 12th, राइट से कितनी है 23 - 1, तो ये कितना आ रहा है 34,
ठीक है, किसी भी एक के निकाल लो, किसी भी एक पर्सन के राइट और लेफ्ट दोनों से निकाल लो पोजीशन, एंड देन आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, कहा है कि द पोजीशन ऑफ राम इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो, सुशांत की पोजीशन का है कि 19 है फ्रॉम द राइट, और देयर आर 36 पर्सन इन द रूम। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको क्या कहा, पिछले क्वेश्चन में भी आपको कहा था एक पर्सन, जैसे राम का था कि राम की पोजीशन आपको गिवन थी लेफ्ट से, सुशांत की पोजीशन आपको राइट से गिवन थी, सेम इस पे भी गिवन है। लेकिन इसमें एक चीज क्या डिफरेंट है, इसमें आपको दे दिया कि आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 36। पिछले क्वेश्चन में ये चीज आपको निकालनी थी, है ना। पिछले क्वेश्चन में आपको दे दिया था कि इनके बीच में इतने पर्सन बैठे हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे दिए और आपको दे दिए हैं, आपको कहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन देम, तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं आपको ये निकालना है। ठीक है, सेम इसी वे से करेंगे। कैसे करना है हमने इसको, आपको राम की पोजीशन कहा है कि राम की क्या पोजीशन है, राम की 12 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, सुशांत की पोजीशन आपको क्या कहा है कि 19th है फ्रॉम द राइट। ठीक है, ये चीज गिवन है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है कि टोटल कितने हैं, 36 पर्सन है। अब आपको जब भी क्वेश्चन निकालना है, आपको कहा कि राम और सुशांत के बीच में यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, ये चीज निकालनी है। अब ये आप इस तरह से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, देखो आपको राम की पोजीशन लेफ्ट से गिवन है, सुशांत की पोजीशन आपको राइट से गिवन है। आपको दोनों को सेम में करना पड़ेगा, या तो दोनों को लेफ्ट में, जैसे ये अगर राम की पोजीशन लेफ्ट में गिवन है तो या तो आप सुशांत की पोजीशन भी निकाल लो कि लेफ्ट साइड से कितनी होगी। ठीक है, तब निकालना ईजी हो जाएगा। या फिर जैसे सुशांत की अगर राइट से गिवन है तो राम की भी आप राइट से निकाल लो, किसी एक को चेंज कर लो, मेरा मतलब है। ठीक है, चलो राम की पोजीशन मैं ये रहने देती हूँ, लेफ्ट साइड से मैं निकाल लेती हूँ कि राम की पोजीशन 12 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो मैं सुशांत की पोजीशन निकाल लेती हूँ कि सुशांत की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी होगी। ठीक है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही लेगा, T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। टोटल कितने हैं, 36 पर्सन है। लेफ्ट से आपको निकालनी है सुशांत की पोजीशन, सुशांत की पोजीशन राइट से कितनी गिवन है, 19 माइनस 1। तो यहाँ से आप एल निकाल सकते हो, लेफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी कि लेफ्ट साइड से सुशांत की वैल्यू कितनी आ रही है, 18। मतलब जो सुशांत की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से कितनी है, 18 फ्रॉम द लेफ्ट साइड है। ये चीज, राम की पोजीशन कितनी थी लेफ्ट साइड से, 12 फ्रॉम द लेफ्ट। आपने सुशांत की भी फिर लेफ्ट से निकाल लेनी है। ठीक है, सुशांत की क्या आ रही है, 12 फ्रॉम द 18 फ्रॉम द लेफ्ट। अब इन बिटवीन कितने लोग बैठे हैं, आप ये देखो, राम की पोजीशन है 12, सुशांत की पोजीशन है 18, इसके बीच में कितने आ रहे हैं, 13 पोजीशन होगी, 14, 15, 16, 17। तो कितने लोग आए इसके बीच में, 1 2 3 4 5 लोग आए। तो आपको पूछा था कितने लोग बैठे हैं इनके बीच में, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, कि 5 लोग हैं इनके, राम और सुशांत के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था ये क्वेश्चन। अब जैसे मैंने तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट से चेंज कर लिया ना, दोनों को लेफ्ट में कर दिया। आप क्या कर सकते थे, अब एक बार ट्राई करो। आप क्या करो, जो सुशांत की पोजीशन जैसे राइट से गिवन है, आप क्या करो, राम की पोजीशन भी राइट से निकालो कितनी होगी। ठीक है, और फिर दिखाना है, फिर आप एक बार खुद करके देखो। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में रैंकिंग में, दैट इज इंटरचेंज पोजीशन। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको दिया होगा, आपको इंटरचेंज करके पोजीशन करनी है। ठीक है, जैसे मतलब आपको रखा होगा कि राम है और जो श्याम है, सपोज है ना, राम की पोजीशन करेंगे कि पहले जो राम है वो 10th पोजीशन पे बैठा था फ्रॉम द लेफ्ट, श्याम जो है वो 15th पोजीशन पे बैठा था फ्रॉम द राइट, इस तरह से। और फिर आपको कह देंगे कि अब इन्होंने क्या कर ली, इन्होंने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। मतलब जो राम क्या किया, राम ने श्याम की जगह पे चला गया और श्याम जो है वो राम की जगह पे बैठ गया। ये इस तरह से होता है इंटरचेंज पोजीशंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ, फिर आप ट्राई करो। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पहले लिखा है कुणाल इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड नीरज इज 25 फ्रॉम द राइट। पहले जो गिवन है, पहले हम इसको एक काम करके ड्रॉ कर लेते हैं। आपको कहा है कि जो कुणाल की पोजीशन क्या है, 14th है फ्रॉम द लेफ्ट। नीरज की पोजीशन आपको कहा है कितनी है, 25 फ्रॉम द राइट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दे इंटरचेंज द पोजीशन। इंटरचेंज का मतलब समझ में आ गया ना, कि कुणाल अब नीरज की जगह बैठ गया और नीरज जो है वो कुणाल की जगह बैठ गया। उन दोनों ने क्या करी, अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। तो अब इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गया, जो कुणाल है, नाउ कुणाल इज 39 फ्रॉम द लेफ्ट एंड नीरज इज 50th फ्रॉम द राइट। अब दोनों ने इंटरचेंज करी है पोजीशंस, तो मैं यहीं पे बता रही हूँ। ठीक है, सपोज यही पहले वाला जो क्वेश्चन था, अब दोनों ने पोजीशन चेंज कर लिया, तो नीरज जब यहाँ पे बैठ गया, तो नीरज की अगर मैं कहूँ तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो गई है, 14 फ्रॉम द लेफ्ट हो चुकी है, और कुणाल की जो पोजीशन है वो राइट से आपको हो रही है 25 फ्रॉम द राइट। ये चीज, ये अगर मैं सिर्फ इसी को मैंने दोनों ने जो इंटरचेंज करी है पोजीशन। अब देखो क्या लिखा था कि अब जो कुणाल है वो क्या हो गया, अब नाउ मतलब अब जब इंटरचेंज हो गया उसके बाद, नाउ कुणाल इज 39 फ्रॉम द लेफ्ट पोजीशन।
तो मतलब ये जो कुणाल है, अब वो कह रहे हैं कि कुणाल की पोजीशन अब क्या हो गई है 39 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ 39 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, कुणाल की पोजीशन राइट से तो आपको पता है ना 25 फ्रॉम द राइट है। जब पहले जैसे नीरज की अगर पोजीशन 25 फ्रॉम द राइट थी, अब उन्होंने इंटरचेंज कर ली थी, तो अब कुणाल की पोजीशन हो चुकी है 25 फ्रॉम द राइट। और आगे कह रहे हैं नाउ कुणाल इज 39 फ्रॉम द लेफ्ट एंड नीरज इज 50th फ्रॉम द राइट। तो जो नीरज है अब उसकी पोजीशन क्या हो चुकी है 50th फ्रॉम द राइट। हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपको पता लग गया, आप किसी भी एक को ले लो, या तो नीरज से निकाल लो या तो कुणाल से टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लो, बिकॉज आपको लेफ्ट और राइट पोजीशन दोनों पता है। लेफ्ट और राइट निकाल लिया। अब किसी एक पर्सन की चाहिए होती थी, तो क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल आपको निकालना है, मैं नीरज से निकाल रही हूँ। लेट्स अज्यूम नीरज की पोजीशन आपको कहा था लेफ्ट से कितनी है 14, राइट से कितनी है 50 माइनस 1। इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 63। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में 63। ठीक है, मैंने नीरज से निकाला, अब कुणाल से निकालो सेम। कुणाल से जैसे आप क्या करोगे, टी इज इक्वल टू लेफ्ट कितनी है 39, राइट से कितना है 25 माइनस 1। इसको सॉल्व करो तो इसका भी आंसर टी कितना आ रहा है 63। किसी भी एक से आप निकाल लो, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने थे, वो आ गए आपके 63। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और भी है रैंकिंग के क्वेश्चन, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो पहले अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी करते हैं। क्या लिखा है, इन अ रो ऑफ बॉयज। ठीक है, अंकु जो है, अंकु इज 8th फ्रॉम द राइट एंड प्रिंसेस 12th फ्रॉम द लेफ्ट। आपको पोजिशन गिवन है, आपको क्या है कि जो अंकु है, ठीक है, अंकु की पोजिशन क्या है 8th है फ्रॉम द राइट। प्रिंस की पोजिशन क्या कहा है आपको, प्रिंस की पोजिशन कितनी है 12th फ्रॉम द लेफ्ट। ये है। फिर लिखा व्हेन अंकु एंड प्रिंस इंटरचेंज पोजीशन, दोनों ने क्या कर ली, पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। तो मैं यहीं पे बना रही हूँ। ठीक है, अब प्रिंस की जगह पे कौन, अंकु की जगह पे कौन बैठ गया, प्रिंस, और प्रिंस की जगह पे बैठ गया है अंकु। पोजीशंस तो वही रहेंगी ना, 8 फ्रॉम द राइट और ये था 12 फ्रॉम द लेफ्ट। अब दोनों ने क्या करा, व्हेन अंकु एंड प्रिंस इंटरचेंज पोजीशंस, प्रिंस बिकम 21st फ्रॉम द लेफ्ट। प्रिंस की पोजीशन क्या बन चुकी है 21 फ्रॉम द लेफ्ट। व्हाट इज अंकुश पोजीशन फ्रॉम राइट, हमें अंकुश की पोजीशन राइट से निकालनी है कि अंकु की पोजीशन राइट से कितनी होगी। ठीक है, अब कैसे निकालोगे अंकु की पोजीशन राइट से कितनी होगी, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन। आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको पता चल जाएंगे तो आप इजीली निकाल सकते हो। टोटल पता लग गया होगा आपको, लेफ्ट से अंकु की पोजीशन गिवन है तो राइट से आप इजीली निकाल सकते हो। अब टोटल कैसे निकालोगे, प्रिंस की पोजीशन यूज करके। ठीक है, तो प्रिंस की पोजीशन यूज करके क्या आएगा, L प्लस R माइनस 1। तो प्रिंस L कितना है 21, R इज 8 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 28। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे हैं, एक रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं 28। अब आप निकाल लो आगे, अंकु की आपको 12 से पोजीशन गिवन थी, तो फिर वापस यही फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल कितना आ गया 28। लेफ्ट से अंकु की पोजीशन आपको लेफ्ट से गिवन है, राइट से आपको निकालनी थी, तो अब इस तरह से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये आ गया 13 प्लस R, तो सॉरी 11। ठीक है, तो R कितना आ गया 17, मतलब अंकु की पोजीशन कितनी है 17th है फ्रॉम द राइट। आपको ये निकालना था कि अंकु की पोजीशन राइट से कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंकु की पोजीशन है 17th फ्रॉम द राइट। ठीक है, आई होप आपको जितने भी आज क्वेश्चन कराए हैं सब समझ में आए हैं। ठीक है, तो चलो बाकी कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगी। तो अगर आपको इन टॉपिक्स की फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी इन सिर्फ इनकी नहीं, जो भी टॉपिक मैं यूट्यूब पे कवर करती हूँ, तो आपको उनकी अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद रुचि सलगोत्रा, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।